की ये लड़ाई जो है पिछले कई दशकों से इसी तरह से जारी है, वक्त के साथ बढ़ती गई है और यमन में इस लड़ाई की वजह से हजारों लोगों ने अपनी जान तक गंवाई है। लेकिन अब इन विद्रोहियों के निशाने पर सऊदी अरब और यूएई भी आ गए हैं, क्योंकि हूती विद्रोही शिया बहुल समुदाय संगठन माना जाता है। इस संगठन को बढ़ावा देने के पीछे ईरान का हाथ बताया जाता है। साल 2015 में इस संगठन के विद्रोहियों के समर्थन में खाड़ी के सुन्नी देशों ने हमले शुरू कर दिए। इन खाड़ी देशों की अगुवाई सऊदी अरब ने की थी, जिसके बाद हूती विद्रोहियों के निशाने पर सऊदी अरब भी आ गया और उन्होंने वहां के कई इलाकों पर ताबड़तोड़ तरीके से हमले शुरू कर दिए। हालांकि सऊदी अरब की तरह यूएई हूती विद्रोहियों के निशाने पर नहीं रहा था, लेकिन पिछले कुछ वक्त में जिस तरह से यहां से भी समर्थन मिला, उसके बाद हूती विद्रोहियों के निशाने इन पर भी शुरू हो गए। माना जा रहा है कि इन्हीं हमलों से नाराज होकर अब हूती यूएई को भी अपना निशाना बना रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात मार्च 2015 से इस गठबंधन से जुड़ा और इसकी सेनाएं साले के भतीजे के संगठन का समर्थन यहां पर कर रही है। लेकिन यूएई सऊदी अरब की तरह हूती विद्रोहियों का निशाना नहीं रहा। साल 2019 का भी जिक्र कर लेते हैं। यूएई ने यमन से सेनाएं हटाने का ऐलान किया था, लेकिन हाल ही में यूएई समर्थित समूह ने हूतियों पर तीखे हमले किए, जिसके बाद हूतियों ने इसी महीने यूएई का एक जहाज अपने कब्जे पर कर लिया और अब ताजा हमला हूतियों की एक चेतावनी के तौर पर बताया जा रहा है। हूती संगठन के नियंत्रण वाली फोर्स के प्रवक्ता यादा सारी ने सऊदी अरब पर हुए हमले की जानकारी देते हुए कहा कि उनके लड़ाकों ने सऊदी में मिसाइल हमला कर टारगेट को तबाह कर दिया। أطلقت القوات المسلحة المرحلة الثالثة من العملية، والتي استهدفت شركة أرامكو في جدة وأهدافا حيوية في جيزان بدفعة من الصواريخ البالستية والمجنحة طراز قدس 2। तो हूती विद्रोहियों ने पिछले कुछ महीनों में ताबड़तोड़ हमलों कर पूरी दुनिया को अपनी ताकत का एहसास यहां पर करवाने की कोशिश की। हूती विद्रोहियों ने 31 अक्टूबर 2021 को मारे प्रांत में हमला किया और इस हमले में 25 लोगों की जान चली गई, मौत हो गई, जबकि कई लोग जख्मी भी हुए। 18 दिसंबर 2021 को सऊदी अरब के अलग अलग शहरों में हूती विद्रोहियों ने ड्रोन से 14 हमले किए, जबकि इस साल 17 जनवरी को अबू धाबी एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमला किया गया और इस हमले में 3 लोगों की जान चली गई। इस बड़े हमले के पीछे भी हूती विद्रोहियों का ही हाथ बताया गया, जबकि 2 दिन पहले यानी कि 20 मार्च को सऊदी अरब की एक बड़ी तेल कंपनी पर भी ड्रोन से हमला किया गया। तो ड्रोन से किए जाने वाले हमले यहां पर बेहद तेज हूती विद्रोहियों के जरिए कर दिए गए और दावा किया जा रहा है कि पिछले 2 दिनों में ही यमन की तरफ से दर्जनों ड्रोन और मिसाइलें सऊदी अरब की तरफ दागी गई। ज्यादातर को हवा में ही नष्ट कर दिया गया, लेकिन कुछ मिसाइल्स अपने निशाने तक पहुंच गई, जिसके बाद हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि उनका हमला कामयाब रहा। इन्हीं हमलों के बाद सऊदी अरब ने अमेरिका से हवाई सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मदद मांगी, जिसके बाद अमेरिका ने भी पैट्रियट एंटी मिसाइल इंटरसेप्टर सऊदी अरब को देने का ऐलान किया, जो कि बेहद खतरनाक होती है। अपने दुश्मन पर निशाना साधने के बाद उसे तबाह कर देती है। यह ऐसा मिसाइल सिस्टम है जो आसमान से आ रहे खतरों का पता लगाकर उन्हें हवा में ही नष्ट कर देता है। तो आप खुद सोचिए किस तरह से अब 2 महायुद्ध यहां पर नजर आ रहे हैं। हालांकि हूती विद्रोहियों का जो ये पूरा जो पूरा प्रोसेस हमला करने का रहा है, पहले इतना खूंखार नहीं था, लेकिन बढ़ते वक्त के साथ, बदलते वक्त के साथ ये बेहद खतरनाक तरीके से सामने आने लगा। और इस साल हूती विद्रोहियों के हमलों की 2 तस्वीर अब आपको दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर 17 जनवरी साल 2022 की है, जब अबू धाबी की एयरपोर्ट को हूती विद्रोहियों की तरफ से निशाना बनाया गया। ड्रोन से किए गए इस हमले में एयरपोर्ट को काफी नुकसान पहुंचा था और 3 लोगों को अपनी जान भी इस हमले में गंवानी पड़ी थी। जबकि दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो 20 मार्च 2022 की है। दोनों तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। 20 मार्च 2022 की भी तस्वीर देख लीजिए, जब सऊदी अरब की तेल कंपनी पर हूती विद्रोहियों ने हमला कर दिया और इस हमले में भी बड़े नुकसान की खबर सामने आई। और दोनों तस्वीरों के अलावा यह भी बता दें कि अब तक कई लोगों को इस हमले में अपनी जान गंवानी पड़ चुकी है। तो जिन हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के तेल डिपो पर यह जोरदार हमला किया, उनकी दुश्मनी पहले सिर्फ यमन से थी, लेकिन किस तरह से यह बढ़ती गई, बदलती गई, अब उसकी डिटेल आपके सामने। हूती दरअसल यमन में जायद पंथ में विश्वास रखने वाले शिया मुस्लिमों का एक संगठन है। यमन में इनकी आबादी का जिक्र करें तो करीब ये 50% है। लंबे वक्त तक यमन में इसी जायद शिया समुदाय के लोगों का ही शासन था, जो 1964 की यमन क्रांति के बाद खत्म हो गया। यमन के यूथी समुदाय को लगता है कि उनका दबदबा सऊदी अरब और अमेरिका की वजह से खत्म हुआ, इसलिए वो इनसे खासतौर पर नफरत करते हैं, अपना दुश्मन मानते हैं। साल 2004 का जिक्र करें तो
यमन के हूती युवाओं के ने यमन की सरकार के खिलाफ ये विद्रोह शुरू कर दिया था, तब उनकी संख्या महज 2000 के आसपास थी। साल 2009 में यमन से हूती विद्रोही तेजी से ये भड़कते हुए नजर आए। हथियारबंद हूती विद्रोहियों की संख्या भी 2 लाख से ज्यादा हो चुकी है, ये रिपोर्ट्स यहां पर कहती हैं। यमन सरकार की अपील पर सऊदी अरब ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ गठबंधन बनाया, जिसमें अमेरिका, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मिस्र और मोरक्को भी शामिल है। हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर सऊदी अरब के गठबंधन की तरफ से कई मिसाइल दागी जा चुकी हैं और उसी का बदला लेने के लिए हूती विद्रोही सऊदी अरब पर हमले करते रहे हैं और यह हमला उनका इसी तरह से जारी है।